हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेथ बाय वाटर। दोस्तों, डेथ बाय वाटर पोएम द वेस्टलैंड का 4th पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में मैं द वेस्टलैंड, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस और द फायर सरमन को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये पोएम द वेस्टलैंड का शॉर्टेस्ट पार्ट है, जिसमें जस्ट 10 लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इस पोएम के बाकी सभी पार्ट्स इतने लेंथी हैं, तो फिर ये पार्ट इतना शॉर्ट क्यों है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, टी.एस. इलियट ने जब इस पोएम को लिखा था तो इसमें मोर देन 1000 लाइन्स थी, बट टी.एस. इलियट के एक क्लोज फ्रेंड इज़रा पाउंड के एडवाइस पर इस पोएम को शॉर्ट करके 434 लाइन्स में कन्वर्ट करवा दिया गया था। बट स्टिल ये सेक्शन काफ़ी लेंथी था, बाद में जिसके मेन आइडिया को 10 लाइन्स में समराइज करवाया गया था, जिसमें टी.एस. इलियट अपने रीडर्स को एक वार्निंग देते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, जिसके बाद हम सबको मरना है और खुदा के घर जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस हकीकत को भूल गए हैं और इस दुनिया में गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। तो यहाँ टी.एस. इलियट कहते हैं कि आप लोग इस हकीकत को भूलें नहीं, बल्कि अपने गुनाहों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मरने के बाद सबको खुदा के घर जाना है। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, टी.एस. इलियट ने डेथ बाय वाटर को अपनी एक दूसरी पोएम डेंसले रेस्टोरेंट से इंस्पायर होकर लिखा था, जो कि फ्रेंच में लिखी गई थी, जिसकी ट्रांसलेशन है इन दी रेस्टोरेंट। डेंसली रेस्टोरेंट में एक ओल्ड वेटर होता है जो मोरली बहुत ज़्यादा करप्ट होता है। वो अपने कस्टमर को अपने एक बचपन का किस्सा सुनाता है, जिसमें वो उसे बताता है कि जब वो सिर्फ 7 साल का था तो उसने एक लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश की थी, बट वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सका था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो बिल्कुल इसी करप्ट वेटर की तरह डेथ बाय वाटर में भी एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा करप्ट होता है, जिसका नाम फिलिपस है, और वो एक फिनेशियन सेलर है, और सेलर होने के साथ साथ वो एक मर्चेंट भी था। और बिल्कुल इस वेटर की तरह फिलिपस भी एक बुरा इंसान था, जिसका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, और अपनी पूरी ज़िंदगी उसने फिज़िकल प्लेयर के अलावा कभी कुछ नहीं चाहा था। बट अब इसकी डेथ पानी में डूबकर हो चुकी है, जो कि 14 से 15 दिन पहले हुई है। तो अब मरने के बाद फिलिपस को कोई भी फिज़िकल प्लेयर महसूस नहीं होगा, जिनके पीछे वो पूरी ज़िंदगी भागता रहा है, और ना ही वो पैसा अब उसके काम आएगा जो उसने पूरी ज़िंदगी कमाया है। इसके बाद टी.एस. इलियट अपने रीडर से कहता है कि तुम लोग भी बिल्कुल फिलिपस की तरह हो गए हो, जो फिज़िकल प्लेयर के पीछे भागते हैं, यानी सब लोग मोरली करप्ट हो गए हैं। तो इलियट आगे कहता है कि तुम लोग ये बात याद रखना कि सबको फिलिपस की तरह एक दिन मरना है, और मरने के बाद खुदा के घर जाना है। तो तुम लोग वही गलती मत करो जो फिलिपस ने की है। फिलिपस भी तुम्हारी तरह एक ज़माने में हैंडसम हुआ करता था, जिसके बाजुओं में दम था, लेकिन फिर भी चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग और हैंडसम क्यों ना हो, आखिर एक दिन सबको मरना है, और मरने के बाद खुदा के घर जाना है। तो अभी टाइम है, तुम सब लोग संभल जाओ, क्योंकि मरने के बाद ये अर्थली प्लेयर्स तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस पोएम के टाइटल के बारे में बता दूं, ये मैडम सोसोस्ट्रिस की वार्निंग को रिकॉल करता है, जो कि द वेस्टलैंड के फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ डेड में एक कैरेक्टर थी, और वो ये वार्निंग देती है कि फियर डेथ बाय वाटर, कि डूब कर मरने से डरो। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी पोएम डेथ बाय वाटर ख़त्म होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।